बुआ जी वो पड़ोस में गए हुए हैं। अरे बहू, तुम्हारी सास को अभी तक घूमने की आदत नहीं गई है? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो पड़ोस में चाची जी के कुछ काम था, इसलिए माँ जी गए हैं। ये ननद रानी कैसे आ गई? बिना कुछ बताए अचानक आ गई। कहीं पीठ पीछे मेरी बहू को मेरे खिलाफ तो नहीं ना कर दी? बुआ जी देखिए, नाम लेते के साथ माँ जी आ गए। बहुत लंबी आयु होगी माँ जी आपकी। नमस्ते भाभी। हाँ हाँ नमस्ते दीदी, नमस्ते। वैसे दीदी आप क्यों आए और आने से पहले फोन भी नहीं किए आप? अरे भाभी, फोन जब भी करती थी तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ बताता था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, सरप्राइज ही दे देती हूँ। अरे दीदी आप जानते हैं ना कि मेरा मोबाइल कितना पुराना है, तो स्विच ऑफ अपने आप हो जाता है दीदी। वैसे दीदी अचानक सब ठीक तो है ना घर में? अरे भाभी, वो क्या है ना कि बहू से तो मैं मिली नहीं थी। शादी के समय तो मैं अपनी ननद की बेटे के शादी में चली गई थी, तो मैं सोची कि चलो अब बहू भी आ गई होगी और आप लोग सब होंगे, भैया भी होंगे, तो मैं सोची कि तो जा करके मिल लेती हूँ, वही मैं आ गई भाभी। और देखिए आपकी बहू तो मुझे पहचान भी नहीं रही थी, तब मैंने इसे बोला अरे बहू मैं तुम्हारी अपनी सगी बुआ हूँ, तब ये कहीं बहू पहचानी है। हाँ दीदी ये कैसे पहचानेगी, आपसे तो ये मिली भी नहीं थी। ऐसे बहू अपनी बुआ जी के नाश्ता चाय करवाई या नहीं? हाँ जी, मैं अभी लाने ही जा रही थी चाय नाश्ता, तो अकेली थी ना बुआ जी, तो इसलिए मैं बातों में रह गई। अब आप आ गए हैं तो मैं अभी लेकर आई। हाँ ठीक है। वैसे भाभी कैसी है बहू, अच्छी है ना? अरे दीदी क्या अच्छा क्या बुरा, जो है जो आपके सामने ही है। लेकिन दीदी बहू बहुत चालाक है। अरे भाभी वो सब छोड़िए ना, आपके घर में आकर के अच्छे से आपकी सेवा कर रही है ना, घर का ख्याल रख रही है ना? दीदी ये हमारे घर की बहू बनी है, तो ये नहीं ख्याल रखेगी हमारे घर को, तो और कौन रखेगा? अभी आप भी ना नहीं बदले हैं। काजल आज शाम को तैयार रहना। पर क्यों? अरे यार हमारी शादी के 3 महीने हो गए, अभी तक तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस से आऊंगा ना तो मैं तुम्हें लेकर के थोड़ा बाहर घुमा दूंगा। इधर मंदिर कहीं है, बहुत अच्छा मंदिर है, मंदिर को मैं दर्शन करवा दूंगा और आज बाहर होटल में भी खा लेंगे हम दोनों। ठीक है, मैं बुआ जी को और माँ जी और पापा जी के लिए खाना बना दूंगी, हम लोग बाहर ही डिनर कर लेंगे। हाँ ठीक है, अब मैं ऑफिस निकलता हूँ, बाय। बाय। चलो पहली बार इनके साथ मैं कहीं घूमने जाऊंगी। ऐसा करती हूँ कि कौन सी साड़ी पहनूंगी, सब तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है भाभी मैं आ रही हूँ, और छोटी भाभी के यहाँ से घूमकर। हाँ ठीक है दीदी, आराम से घूम करके आइए। अगर मन होगा तो उसी के यहाँ खाना वाना खा लीजिएगा, और सोने का मन होगा तो वहीं सो जाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी दीदी। अरे भाभी आप भी ना गजब बातें करते हैं। अरे छोटी भाभी के यहाँ मुझे रहना ही होता तो उन्हीं के यहाँ आती ना, मैं तो स्पेशली आपके यहाँ आई थी बहू को देखने। अभी तो वैसे छोटी भाभी के यहाँ मिलने जा रही हूँ, अगर उन्होंने जिद किया तो मैं रुक भी जाऊंगी। ठीक है भाभी? हाँ ठीक है दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी। आपका मजाक ना भाभी। हाँ करके बस जाएगी घर में, पता नहीं कितने दिन यहाँ रहेगी। मैं तो सोच रही थी कि ये जल्दी चल जाए, लेकिन इसका यहाँ हुए 2 दिन हो गए, अभी तक ये जाने का नाम नहीं ले रही है। अभी छोटी भाभी क्या मिलने गई है, पता नहीं वहाँ रहेगी कि यहाँ आ जाएगी फिर से। हाँ यही साड़ी अच्छी लगेगी, यही पहन करके जाऊंगी। वैसे बहू कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? माँ जी आपका बेटा बोले हैं शाम को तुम तैयार रहना, मैं और तुम कहीं बाहर जाएंगे घूमने के लिए। अरे बहू अभी शादी के तुम्हारे 3 महीने भी नहीं हुए हैं, और तुम ये बन ठन करके अपने पति के साथ घूमने जाने की बात कर रही है? अच्छे घर की बहू है, इस तरह से पति के साथ है, अकेले घूमने नहीं जाती। पर माँ जी क्या, जब पूरा परिवार कहीं घूमने जाएगा ना तब तुम भी साथ में चलना। अभी फोन करके रुपेश को मना कर दो कि तुम उसके साथ बाहर नहीं जा सकती। इतने दिनों बाद आज पहली बार तो मैं अपने पति के साथ कहीं घूमने जाने वाली थी, और ये माँ जी मना कर दी। सुनाई दे रहा बहू, फोन करेगी मेरे बेटे को, पास है, मना कर दे। क्या शादी के बाद एक लड़की की अपनी कोई छोटी सी खुशी भी नहीं रह जाती? हनीमून पर भी जा रही थी तो माँ जी इतना बीमार पड़ गए थे, उस समय भी हम लोग को जाना कैंसिल हो गया। आज 1-2 घंटा के लिए बाहर घूमने ही तो जा रही थी, उसमें भी माँ जी बोल रहे हैं कि सबके साथ घूमने जाना, अकेले नहीं। अरे आप इतना जल्दी कैसे आ गए दुकान से? क्यों? अपने भाग्यवान के पास बैठ करके थोड़ा समय नहीं बिता सकता? अरे आप भी ना गजब बातें करते हैं। ओह हाँ माँ जी। क्या बहू जरा स्पेशल नाश्ता बना कर ले आओ। तो क्या माँ जी? अरे बहू तुझे पता नहीं है कि तुम्हारे ससुर जी को पनीर के पकोड़े कितने अच्छे लगते हैं? साथ में गर्मा गर्म चाय भी बना लाना, अदरक इलायची अच्छे से कूट करके डाल देना बहू। ठीक है माँ जी। हाँ बहू किचन में इस तरीके से नए कपड़े पहन करके मत जाना, ये नए कपड़े निकाल करके दूसरे पुराने कपड़े पहन करके ही किचन में जाना, वरना दाग लग जाएंगे। अरे वो क्या है ना कि दिन भर बहू बन ठन करके रहती है,
और आप जानते ही हैं कि बहू अभी अभी साड़ी पहनना स्टार्ट की है, तो साड़ी में इधर से उधर कभी पकोड़े का घोल, कभी दाल का छींटा, कभी तड़के का छींटा साड़ी में लगा हुआ रहता है अक्सर। इसीलिए मैं बोली कि नए कपड़े खोल करके पुराने कपड़े ही पहन लेना। अरे क्या भाभी, अभी ये इस घर की नई बहू है, तो अभी नए नए कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या आपकी उम्र में पहनेगी? सही बोल रही है कमला। आओ आओ बैठो, कहाँ गई थी? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पता नहीं ये ननद रानी फिर से कहां से टपक गई। ये छोटी भाभी के यहाँ गई थी कि रास्ता नापने गई थी? भैया वो क्या है ना कि मैं छोटी भाभी के यहाँ गई थी उनसे मिलने, लेकिन गई तो दरवाजा पर ताला लगा हुआ था। फोन करके पूछी तो उन्होंने बोला कि दीदी मैं कल सुबह आऊंगी, मैं अपना भी मायके आई हुई हूँ, इसीलिए फिर मैं यहाँ आ गई। क्या मैं सचमुच में इस घर की बहू हूँ कि सबकी जरूरतें पूरी करने वाली एक जिम्मेदारी? अरे भाग्यवान, भूल गई क्या? तुम भी तो इस घर में नई नवेली बहू बन करके आई थी, तो खूब बन ठन करके रहा करती थी। सही बोल रहे भैया, मैंने तो खुद अपनी आंखों से वो भाभी का दृश्य देखती थी। 2 बार भाभी सजती संवरती थी, एक बार सुबह में नहा हुआ करके और दूसरी टाइम शाम को जब आपको आने का समय रहता था तब। अरे आप दोनों कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी बात अलग था और वो जमाना भी अलग था। अरे भाग्यवान, जमाना तो वही है, बस सोच बदल जाती है। क्या मेरी जिंदगी है। सब सहेलियां बोला करती थी कि शादी के बाद मैं यहाँ जाऊंगी वहाँ जाऊंगी घूमने, और सब गई भी, लेकिन मेरी कैसी किस्मत कि कहीं भी नहीं जाती हूँ घूमने। बहुत हो गया घूमने फिरने का शौक। तुमने रुपेश को मना किया? नहीं किया तो अभी फोन करके बोलो कि तुम उसके साथ बाहर नहीं जा सकती। लो मेरे सामने अभी मेरे बेटे के पास फोन करो और बोलो उसे कि तुम कहीं नहीं जाने वाली है। मैं क्या करूं? घूमने जाने का तो मेरा भी मन है और मेरे पति इतना प्यार से बोले थे कि तैयार रहना। अब मैं क्या करूं? रुपेश जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आज हम लोग कहीं घूमने नहीं चलते हैं, किसी और दिन चलते हैं ना? मेरा ही चलेगा इस घर में, बड़ी आई थी घूमने। अरे बहू को देखने गई थी कि पकोड़े बना रही है या नहीं। दीदी आपको भी पनीर के पकोड़े पसंद है ना? बहू से बोल दी हूँ मैं बनाने के लिए। वाह भाभी, मेरी पसंद का इतना ख्याल है आपको। हाँ तो मेरी इकलौती ननद जो है, तो ननद का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना दीदी। तुम लोग भी ना भाभी और ननद गजब हो। क्या हुआ कोमल, तुम्हें बुखार हो गया है क्या? नहीं नहीं, बुखार नहीं लगी है, बस ऐसे ही तबीयत खराब हो गई थी, मन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। पर ये इतना उदास क्यों है? पहले तो मैं इसे कभी इतना उदास नहीं देखा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोमल मुझसे कुछ छिपा रही है, लेकिन क्या? अरे बेटा, वो की तबीयत ठीक नहीं तो उसे रहने दो ना अकेले। ऑफिस से आ गया है तो जाओ, तू भी अपने कपड़े बदल लो, हाथ मुंह धो लो। क्या सच में कोमल की तबीयत खराब है कि कुछ और है? बेटा सोच क्या रहा है, जा ना। बहू देखो पनीर के पकोड़े बना रही है, बैठ करके खा लेना गर्मा गर्म। जी माँ। खबरदार जो मेरे बेटे के सामने मेरा नाम लिया, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। माँ जी, मैं उनके साथ थोड़ा बाहर चली जाती घूमने तो क्या हो जाता? आप मुझे तब से क्यों धमका रही है? ज्यादा मुंह मत लगा बहू, अभी शादी के 3 महीने हुए ही हैं और मुंह खूब लंबा लंबा खुलने लगा सास के सामने। जरा ये बता कि सास के साथ पलट करके जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तो बस इतना ही कहा था माँ जी। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? भाभी, आप बहू को धमका रही हैं कि वो अपने पति से ही झूठ बोले। अरे दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बहू ही मुझे गलत समझ रही है। मैंने अपने कानों से ही सब सुना है भाभी, आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मेरे साथ आप बाहर आइए। पर क्यों? क्योंकि मुझे आपके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। चलेंगे यहाँ से आप? ये सब क्या है भाभी? कोई बहू के साथ ऐसा बर्ताव करता है? दीदी आप नहीं जानते हैं। मैं क्या नहीं जानती हूँ? क्या नहीं जानती हूँ? बहू से मिले हुए मुझे 2-3 दिन हो गए, ऐसे तो बहू कुछ दिख नहीं रही है। मैंने बहू से पूछा भी कि शादी के बाद कहीं घूमने गई है बहू, तो बहू तो मना कर दी कि मैं जब घूमने जा रही थी तो सास की तबीयत खराब हो गई थी, उसी वजह से घूमने नहीं गई। और आज क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ काजल, बुआ जी इतना गुस्सा क्यों है? मैं क्या जानूं? ये तो सरासर गलत है ना। जब हम लोग बहू को शुरू बार में देखने गए थे तो बोलो क्या बोली थी उसकी माँ से? तुमने ही कहा था ना कि मेरा तो एक ही बेटा है, छोटा सा परिवार है, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी सास के होते हुए कोई बहू इस घर में राज तो दूर, चैन की सांस भी नहीं ले सकती। अरे अरे, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस उसे समझा रही थी। अभी नई नई उन लोगों की शादी हुई है। समझा रही थी कि उसकी छोटी छोटी खुशियां भी छीन रही थी। बताओ जरा, शादी के 3 महीने भी नहीं हुए हैं और तुम उसके पति के साथ है 2 घंटे घूमने तक नहीं जाने दे रही है। और बताइए भैया, ये भाभी ऊपर से बहू को धमका रही है कि अगर सच बता
सच बोल रही है कमला, ऐसी ऐसी सासों का कारण ना घर बर्बाद होता है। आशा, अगर आज से पहले मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब बहू बेटा हनीमून पर बाहर जा रहे थे ना, उस समय भी तुम बीमारी का बहाना बना करके ऐसा नखरा की कि वो दोनों कहीं जा नहीं पाए। याद रखना आशा, अगर बहू इस घर में खुश नहीं रही ना, तो याद रखना इस घर की खुशियां भी खत्म हो जाएगी। बहू कोई नौकरानी नहीं होती, वो भी किसी घर की बेटी होती है। वो भी किसी के कलेजे के टुकड़े होती है, जो अपना टुकड़ा किसी और के हाथ में माँ बाप सौंप देते हैं। भाभी, मैं आपकी ननद हूँ। आप मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं ना, जो मुझे सब पता है। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज मैं भी बोल रही हूँ कि ये आप गलत कर रहे हैं। आप ना रिश्तों को अच्छे से सहेज नहीं रहे हैं, रिश्तों को बर्बाद कर रहे हैं भाभी। ये बर्बादी आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। अरे एक ही बेटा है ना भाभी आपका, एक बेटा होने के बावजूद भी अपनी बहू के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। कल बुढ़ापा में बुरा करेगी आपके साथ बहू, तो आप किसके पास जाएंगे? मेरी ननद और मेरे पति गलत नहीं बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। मैंने तो आज तक अपनी ननद को देख देख करके जलती रही, चिढ़ते रही कि आ गई परेशान करने। आज तो मेरी ननद ने मेरी आंखें खोल दी। बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन सोचने पर मैं भी मजबूर हो जा रही हूँ। इस तरीके से बहू के साथ मैं करूँगी तो सचमुच में हमारा बुढ़ापा तो खराब हो ही जाएगा। बहू। हाँ माँ जी बोलिए। क्या, कहाँ जा रही थी तुम लोग? क्या माँ जी? अरे बहू, मैं बोल रही हूँ कि जाओ रुपेश के साथ कहीं घूम करके आ जाओ। और हाँ, बाहर घूमने जा रही है तो बाहर से डिनर करके आ जाना, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। सच बोल रहे हैं माँ जी? हाँ बहू, जा घूमा। नहीं, ये सही बोल रहे हैं और मेरी ननद भी बोल रही है सही। बहू के साथ जैसा बर्ताव करूंगी वैसा ही बर्ताव लौट कर आएगा। नहीं, अब मैं बहू के साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगी, अच्छा ही व्यवहार करूंगी ताकि मेरा बुढ़ापा सही हो। दीदी। क्या हुआ भाभी? कहाँ जा रहे हैं? अरे भाभी, मैं देखने जा रही हूँ कि छोटी भाभी आई हैं या नहीं। आ जाएंगी तो उन्हीं के यहाँ रुक जाऊंगी और फिर मैं दूसरे दिन निकल जाऊंगी। दीदी, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा देंगे? अरे नहीं नहीं भाभी, मैं भला आपको सजा देने वाली कौन होती हूँ। मैं तो बस आपको इतना ही समझा रही हूँ कि आप अपनी बहू के साथ अच्छे संबंध बना कर रखिए, वरना सही नहीं होता है भाभी। हर दिन चिक चिक, ये सब भैया को पसंद नहीं है और भैया की तबीयत भी सही नहीं रहेगी, इसीलिए मैं बीच में बोल दी। सॉरी भाभी, आपको बुरा लगा हुआ तो। अरे नहीं नहीं दीदी, आज मुझे आपकी बात जरा सा भी बुरा नहीं लगा, ना आपके भैया का बुरा लगा। आज तो मुझे समझ में आ गया दीदी कि मैं बहुत बुरी थी। मैं अपनी ननद को भी कभी इज्जत नहीं दी और अपनी बहू के साथ भी वही बर्ताव कर रही थी। मैं तो अपनी बहू को अपनी उंगली पर नचाना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे सही समय पर आकर के सही सीख दे दी। इसके लिए थैंक यू दीदी। कोई बात नहीं भाभी। तो दीदी, अगर आप माफ़ कर दिए हैं तो आप अभी कहीं नहीं जाएंगे, एक सप्ताह तो मेरे साथ रुकना ही पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है भाभी, अब आप इतना प्यार से बोल रहे हैं तो रुक जाती हूँ, वरना आपको बुरा लग जाएगा। ठीक है दीदी, आज ना मैं आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। नहीं भाभी, आप अकेले खाना नहीं बनाएंगी, मैं भी आपके साथ आपको खाना बनाने में मदद करूंगी। यह हुआ ना परिवार। चलो, मुश्किल से ही सही, लेकिन मेरी पत्नी को तो समझ में आ गया ना।